स्वामी जी देखिए, टाइफाइड और उससे जुड़ा मेरे जो भी भाई। कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब का समाधान तो आपने दे दिया है। सब वो सारी परेशानी आपने दूर कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि उनके सवालों का जवाब भी उनको मिल जाए। और सबसे पहला सवाल जो है वो साक्षी का हम शामिल कर रहे हैं। उनकी 22 साल उम्र है और पिछले 8 साल से कब्ज़ की परेशानी उनको है, तो इतना पुराना कब्ज़ उनका कैसे दूर होगा? तो देखो, ये साक्षी से लेकर के सबके लिए एक बड़ा प्रश्न है। किसी किसी को बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। अति बला के पत्ते खाएं 5-5 सुबह दोपहर शाम, अभयारिष्ट पिए, या त्रिफला चूर्ण सप्ताह में 1-2 बार ले लिया करें। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो शुद्धि चूर्ण या उदरकल्प चूर्ण ले लें। कब्ज का परमानेंट इलाज करना है तो आंतों का ताकतवर करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें, सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पी लें, आंतें एकदम मजबूत हो जाती है। और कपालभाति करते समय पिंडली दबा लें, आंतें बहुत अच्छी हो जाती है। रोज ये जो है टॉवेल गुइला पेट पर रखने से या ये मिट्टी पट्टी करने से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। कपालभाति करते करते ऐसे दबा ले, अथवा जो है पत्नी पति के और पति पत्नी के दबा दिया करें। यहाँ बहुत जबरदस्त है ये। इससे माने कब्ज की परमानेंट छुट्टी है। जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन का पानी हमने बताया हुआ है, आंवला एलोवेरा जूस बताया हुआ है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों हो तो अभयारिष्ट और कुड़जारिष्ट दोनों साथ में बताया हुआ है। ऐसे खाने में पहले सलाद और पपीता, सेब आदि चबा चबा करके पहले फ्रूट्स और सलाद खाएं। ये छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे ना, कब्ज परमानेंट ठीक हो जाएगा। और पेट ठीक होने से पूरा शरीर ठीक हो जाता है। तो इसलिए कब्ज जो है ना, ये बड़ी हठीली बीमारी है। लोग रोज जो कब्ज के लिए चूर्ण खाते हैं और उनमें आयुर्वेद के चूर्णों के नाम पर जो चूर्ण खा रहे हैं उसमें सनाई पत्ती और बोतों में इतना सेंधा नमक डालते हैं, उससे लोगों की किडनियां और आंतें खराब हो रही हैं। इसलिए मैं कहूंगा, ये जो रोज पेट साफ करने वाले चूर्ण से आयुर्वेद के नाम पर ही खा रहे हैं, इनसे तौबा करो। अब इनसे मुक्ति पाओ, योग को अपनाओ। इंडिया टीवी पर हमारे साथ सुबह 8 बजे बैठ जाओ और रोज योग को अपनाएंगे तो कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, कब्ज की परमानेंट छुट्टी के तमाम उपाय आपने बताए, पति पत्नी का जिक्र आप कर रहे थे। तो देखिए, सुरेश ने अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछा है। सुरेश का कहना है कि उनकी बीवी के सिर में खून की गांठ जमी हुई है, जिस कारण सिर में उन्हें बहुत दर्द रहता है। तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं स्वामी जी, खतरनाक तो नहीं है सिर में खून की गांठ? हाँ, ये गांठें ना कहीं पर भी जम जाती, खून की गांठ हो जाती है, किसी को फैट सेल डिपॉजिट हो जाते हैं, किसी को चोट लगने से, किसी भी कारण से। तो सुरेश जी की पत्नी से लेकर के किसी के भी शरीर में गांठ हो, मैं बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ। एक तो कपालभाति करें, थोड़े दिन के लिए घी और जितनी भी तली हुई चीजें बंद करनी पड़ेगी। थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देना, 1-2 महीने के लिए। सिस्टोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद काचनार घनवटी, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी या करक्यूमिन गोल्ड, इनमें से कोई भी 2-3 दवाइयां खाने के बाद 2-2 गोली खा लें। दिन में जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। मैंने सिर से लेकर के, पेट से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के, ब्रेस्ट से लेकर के, हाथों पैरों में लाइपोमा से लेकर के बेनाइन मैलिग्नेंट या टीबी की भी गांठ हो, वो भी अच्छी हो जाती है। खून की गांठ तो बात छोड़ो, आप कैसी भी गांठ होगी खत्म होगी। बस करक्यूमिन ले लें या करक्यूमिन गोल्ड ले लो। हल्दी तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो लाभ करेगी। करक्यूमिन 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लिया, इतना ही कर लेते हैं, इससे भी गांठ ठीक हो जाती है। टीबी की गांठ हो तो जो है ये कलिहारी की का जो कंद है उसका 250 मिलीग्राम उसका पाउडर और 250 मिलीग्राम उसमें खांड मिला करके और सुबह शाम 1-1 कैप्सूल दूध के साथ दे दें तो टीबी की गांठ भी अच्छी हो जाती है। तो प्रश्न 1 पूछा, उत्तर हमने अनेक दे दिया। अगला प्रश्न ले लो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।